हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड मींस एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव। तो देखो, जैसा कि अपन जानते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पैरेलल लाइन से शो करते हैं अपन। ये पैरेलल लाइन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है, उसमें एक डाइपोल है। द्विध्रुव क्या होता है? जब दो समान मींस सेम मैग्नीट्यूड के जो चार्जेस है क्यू एंड क्यू किसी नियर डिस्टेंस पे रखे जाते हैं, पास एक नियत दूरी पर रखते हैं, तो वो द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, मींस डाइपोल क्रिएट करते हैं। तो सपोज डाइपोल के बीच की डिस्टेंस है 2a, मींस चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है 2a, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी थीटा एंगल पर प्लेस्ड है। ठीक है, अब देखो, प्लस चार्ज पर ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, मींस प्लस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जो कि होता है F इज इक्वल टू QE। सिमिलरली माइनस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जो कि होता है F इज इक्वल टू माइनस ऑफ QE। क्लियर? यहां F फोर्स है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है और Q चार्ज है। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल है अमाउंट में, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, मींस टोटल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0। तो टोटल फोर्स ऑन डाइपोल, इस डाइपोल पर द्विध्रुव पर कुल बल, जो कि कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू QE माइनस ऑफ QE इज इक्वल टू 0। मीन्स लीनियर फोर्स, रेखीय बल का मान शून्य है, 0 है लीनियर फोर्स, मीन्स यहां पे डाइपोल में कोई लीनियर मोशन नहीं होगा। अब देखो, लाइन ऑफ फोर्सेस डिफरेंट है ना, फोर्सेस इक्वल है, अपोजिट है, मींस टोटल फोर्स 0। बट अगर लाइन ऑफ फोर्सेस डिफरेंट हो तो यहां पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये है लाइन ऑफ दिस फोर्स, ये है लाइन ऑफ दिस फोर्स, डिफरेंट डिफरेंट लाइन होती है लाइन ऑफ फोर्स, तो एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा ना। टॉर्क के लिए अपन फॉर्मूला यूज करते हैं, हिंदी में बोला जाता है टॉर्क को बल आघूर्ण। तो फॉर्मूला होता है, टॉ से डिनोट करते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मीन्स बल इनटू लंबवत दूरी। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन को अप्लाई करना है। तो देखो, फोर्स की वैल्यू तो है QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्सेस, मींस जो फोर्सेस की लाइन है उसके बीच की लंबवत दूरी अपन को देखनी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो यहां पे जो ट्राइंगल बन रहा है, थीटा के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है, और इसकी वैल्यू ऑलवेज साइन थीटा से मिलती है। तो ये 2a है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2a साइन थीटा, और ये कहां से आता है, वही साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस है 2a। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यहां से आ गई P इज इक्वल टू 2a साइन थीटा, में ये 2a साइन थीटा। अब देखो, यहां पे ये वैल्यू पुट करेंगे, तो फोर्स फोर्स की वैल्यू है QE मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा 2AQ। देखो, डाइपोल मोमेंट होता है 2AQ। ठीक है, इसको द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है, P से डिनोट करते हैं। तो 2AQ की जगह मैं लिखूंगा P E एज इट इज साइन थीटा, और ये है टॉर्क। अगर इसका मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं, सदिश रूप लिखूं, तो टॉ इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है P क्रॉस E। तो ये है आपके एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क, इस टॉर्क से ये डाइपोल क्या होगा, रोटेट करेगा। मींस ये है, यहां पे चार्जेस है प्लस और माइनस, इस एंड पे उस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, इस एंड पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, तो ये क्या होगा, रोटेशन होगा इसमें, है ना। तो ड्यू टू these forces, dipole will rotate by this torque, tau is equal to P cross E।